वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 10 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 कस्टमर सर्विसेज, उसकी स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस कि सप्लाई चेन कितना इंटीग्रेट करता है हमारे नेटवर्क को, जो हमारे सप्लायर टू द एंड यूजर, हम कैसे उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैश फ्लो करते हैं वेरियस एंटिटीज़ का यूज़ करके। एक बेटर वे ऑफ वर्क ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी में। साथ साथ हमारा फोकस कहाँ रहता है, हम कैसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को, कोस्ट की रिडक्शंस को, आउटसोर्सिंग को कैसे नेगोशिएट करते हैं अपने 3PL को, और कैसे हम SCM के सॉफ्टवेयर्स के टूल्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है हमारे गुड्स की सर्विसेज को एक्वायर करने की, साथ साथ हमारे आइडियाज़ को एनहेंस करने की, हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने की, और प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड के हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस जो हमारे सप्लाई चेन के पार्टनर्स हैं। साथ ही साथ एस्टेब्लिश करते हैं हम कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप जो हमारी अप एंड डाउन होती रहती है सप्लाई चेन के साथ, और जो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू डाउन स्ट्रीम अपने फाइनल कंज्यूमर्स को अच्छी गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन जो इंक्रीज़ हो रही है वो हमारे प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज़ कर रही है, हम उनके साथ लॉयल रह रहे हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, लॉन्ग टर्म रिवेन्यूज़ दे रही है, और हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। अगर हम लेस कॉस्टली मेंटेन सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो वो एक्वायर करती है न्यू वंस को, और ये कोई टूल नहीं है SCM को सक्सेस करने का, बट एक रिलेशनशिप है जो कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में हो रहा है। कस्टमर सर्विस एक ऐसा प्रोविज़न है सर्विसेज का जो कस्टमर को बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर परचेज करेगा। हम उनको असिस्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय ए कंपनी उन पीपल्स को जो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, यूज़ करते हैं और उनसे सेटिस्फाइड होते हैं। एक आर्ट है अपने कस्टमर की नीड्स को टेक केयर करना, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराना, उन्हें हेल्प देना, एक क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, असिस्ट करना, साथ ही साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स को मिलना और पूरा करना एक हमारी एक आर्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टैलेंट है और एक वर्क है। ठीक है, हमारे लेवल्स क्या हैं कस्टमर सर्विसेज के। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम ट्रीट करते हैं हमारी कस्टमर सर्विसेज को, एक पर्टिकुलर टास्क है, और हमारे कस्टमर्स की नीड को हमें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उनके ऑर्डर को प्रोसेस करना, बिलिंग एंड इन्वॉइसेस करना, प्रोडक्ट्स रिटर्न होना, क्लेम की हैंडलिंग करना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रिटिकल टिपिकल कस्टमर सर्विसेज के। जो कस्टमर सर्विसेज है एक एज परफॉर्मेंस मेज़र करी जाती है। जो हमारे कस्टमर हैं वो सारे सर्विसेज उनको एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मेज़र करते हैं। साथ ही साथ जो परसेंटेज है उनके ऑर्डर को टाइम पे हमने डिलीवर करना है, और उनके ऑर्डर्स को नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है, प्रोसेस करना है एक्सेप्टेबल टाइम में, वो एक परफॉर्मेंस मेज़र होती है कि इन्होंने 2 दिन देखे, हम 2 दिन में उनको डिलीवर उनकी लेवल पे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। कस्टमर सर्विसेज एज अ फिलॉसफी एक एलिवेटर है कस्टमर सर्विस का, जो वाइड कमिटमेंट लेता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, और उन्हें सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद एम्फेसिस विद द क्वालिटी एज वेल। ठीक है ना, एक अच्छे फीचर्स क्या क्या होने चाहिए कस्टमर सर्विसेज के लिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो कंपनी प्रोवाइड दे रही है, एक इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। अगर आपके पास नॉलेज है न्यू प्रोडक्ट्स की, सर्विस डेवलपमेंट की, तो कस्टमर रिस्पॉन्स भी करेगा और साथ साथ इंटरेस्ट भी लेगा उस क्वालिटी को जानने में, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में बाय करने का। रिलायबिलिटी, जो हमारे रिलायबिलिटी होती है कस्टमर्स की, वो हाई वैल्यू पे होती है, और हम प्रोमिसेस करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो कस्टमर कमिट कर लेते हैं हमारी सर्विसेज से, और वो एनकरेज करते हैं कस्टमर को परचेज करने में, और ताकि जो बिज़नेस है वो फ्यूचर के लिए बेटर चले। कंसल्टेंट सेलिंग एक अनदर क्या होता है कि जो हमारे सेल्स मेथड का कंसल्टेंट है वो क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को जानता है, अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, फिर उस ट्रेंड से इफेक्ट होता है, और जब उसके पास पूरी नॉलेज हो जाती है तब कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस कॉस्ट को रिड्यूस करके हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करता है। ट्रेनिंग, कई बार कंपनी एज्यूम करते हैं हमारे कस्टमर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वो इनिशियल ट्रेनिंग देते हैं कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है फुल कैपेसिटी से, और जब उनको यूज़ और टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उनकी सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट होती है विद द प्रोडक्ट, और उसे वो अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। कई बार नॉलेज ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट की पूरी सुविधाएँ नहीं उठाते, उसका कम ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर उन्हें नॉलेज देंगे कि हमें प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना, और हम कम डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, तो हम उनके लिए काफ़ी बेटर होगा ये। रिस्पॉन्सिवनेस,
जब कस्टमर एंटर करता है स्टोर पर, कॉल करता है फ़ोन पे, ईमेल करता है, तो वो ये देखता है कि किस किस समवन ने प्रेजेंस करा है, कौन कौन कस्टमर सर्विसेज के अवेयर हैं। उसके बाद वो एड्रेस करता है, रिजोल्यूशन देता है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखता है जो एक इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विसेज में बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो सबसे पहले वो जानकारी लेता है कि इस प्रोडक्ट का यूज़ है या नहीं है। कर्टसी एक ईजीएस्ट फीचर होता है उसे एग्जिबिट करना, एक चीज़ को कंट्रोल करना, उसकी एबिलिटी काइंड पोलाइटली चेक करना। सारे कस्टमर डिजर्व करते हैं कॉमन कर्सिटी एक लॉन्ग वे से, और जो अनहैप्पी है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम उनको नहीं देंगे। कंसिस्टेंसी क्या है, जो बाइंडिंग फैक्टर होता है कस्टमर्स को होल्ड करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना, एक कंसिस्टेंटली रिलायबल रहना, कम्पीट रहना, रेस्पॉन्सिव रहना, सारी क्रेडिट, एक ग्रेटर कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है। साथ ही साथ एस्टेब्लिश करते हैं एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अगर हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है हमारे कस्टमर सर्विस, तो हमारे लॉन्ग रन रिटेंशन बनने के काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कस्टमर का फीडबैक इंक्लूड करता है हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और जो उन्हें वाइटल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जिसे वो एड्रेस करेंगे बार बार, और साथ ही साथ वो आइडेंटिफाई करेगी कि हमारी क्या क्या सर्विसेज इम्प्रूव हो रही है और क्या नहीं हो रही फ्यूचर के लिए। यूज़ CRM प्लेटफॉर्म क्या होता है, कई बार कुछ कंपनीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने कस्टमर्स की। कई बार वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो इन इश्यूज़ को कम करने के लिए वो वर्क फ्लोस आते हैं CRM का, जहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग के रिलेशनशिप बनते हैं। इस साइट को यूज़ करने से कस्टमर्स हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनकी नीड्स को, उनके फास्टर को, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस दिया जाता है हर एक कस्टमर को। कस्टमर की विजन को क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कम्युनिकेट करना। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या उनका विजन है, क्या उनका गोल है कस्टमर सर्विस में। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए हमें इस विजन को अचीव करना चाहिए। रिवॉर्ड एंड रिकग्नाइज गुड सर्विसेज, कई बार क्या होता है जो हमारी एक्नॉलेजमेंट रिवार्डिंग है एम्प्लॉयज़ को हमें करना चाहिए। अगर एक है को पॉजिटिव रिवार्ड चाहिए, साथ ही साथ एक डिज़ायर बिहेवियर भी चाहिए कस्टमर के कल्चर के साथ। और जो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कस्टमर्स को, तो वो क्या वो चाहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को अचीव करते हैं ना। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को हमें लाना चाहिए, सबसे पहले उनके साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने चाहिए जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करें, मतलब ग्रोथ चैनल के लिए हमें कस्टमर्स के रिलेशनशिप को टैकल करना होगा। एक अच्छा बिल्डिंग रिलेशनशिप बनाना होगा सप्लायर के साथ। बहुत सारे कोलैबोरेटिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रिक्वायर करनी पड़ेगी 3PL के साथ, और जिसका रिजल्ट इफेक्टिव हमारा कस्टमर सर्विसेज में दिखेगा, पार्टनरशिप में दिखेगा और शिपिंग में दिखेगा। और जो क्लोजली प्रोवाइड करते हैं इन सारी फैसिलिटीज़ को, वो इम्प्रूवमेंट में आती है और वो हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि एक शिपर की रिक्वायरमेंट क्या है और वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। कस्टमर का फीडबैक टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कस्टमर्स की नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस करना चाहिए सर्विसेज बनने, उनकी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी कस्टमर के फीडबैक को ट्रैक करेगा उसका एक पर्सनल सोल्यूशन होगा, इम्प्रूविंग प्रोस्पेक्टिव होंगे न्यू कस्टमर्स के लिए, एक गोल सेट होगा एक करंट कस्टमर्स के लिए। और जो बैड सर्विसेज होगा वो सारे रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा और आपकी कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर देगा, सारे प्रोसेस को। अगर हमारे पास आइडिया है कस्टमर के बिहेवियर के लिए, तो हमें पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स एरिया को इजी हो जाएगा और हम अपने करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे। हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए, वैल्यूएबल और अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, सारे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और सक्सेस इम्प्रूव हो। साथ ही साथ हमारा जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उसका डाटा रिक्वायर्ड होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी वॉल्यूम अर्जेंसी आती है डिमांड इन सप्लाई चेन, वो उसको मैनेज करके चलना चाहिए ताकि हम कंपनी मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर सके और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और एक बेटर परफॉर्मेंस कर सके। सर्विस क्वालिटी, जो भी डिफरेंस आता है हमारे कस्टमर के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस में या सर्विसेज में, वो एक्सपेक्ट करते हैं। डायमेंशंस चेंज होते हैं, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। वो जो इंटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, लाइक कि क्या क्या उन्होंने जो सर्विस करी थी वो एक्यूरेटली और डिपेंडेंटली है, उनकी विलिंगनेस क्या है कस्टमर्स के लिए, और क्या प्रॉम्प्ट सर्विसेज है, नॉलेज और कर्टसी है एम्प्लॉयज़ को नहीं है। अटेंशन देनी चाहिए हमारे कस्टमर, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग है, वो कन्वीनियंट हो, फ्लेक्सिबल हो, पर्सनलाइजेशन अटेंशन हो, इन्फॉर्मेशन बेस्ड और 3PL से हो, लाइक स्पीड, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंट, मोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शंस के लिए।
नाउ इफेक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकता है कि कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ स्टोरेज हो रही है। इफेक्टिव ट्रैकिंग हमारे कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स को लोकेट कर सकती है एट एनी टाइम, और साथ ही साथ उन्हें प्रोडक्ट के लिए अप्रोच भी कर सकती है, और कस्टमर को इंश्योर कर सकते हैं कि जो उनकी डिलीवरी है वो टाइम पर होगी। और इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं जो कस्टमर सर्विस एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बेनिफिट देता है हमारी सप्लाई चेन को, और ऑर्डर मैक्सिमाइज करता है हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर को फॉर द टोटल वैल्यू, और हमारा प्रॉफिटेबल भी इंक्रीज करता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है, कस्टमर सर्विसेज। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।